और अभी गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है, बच्चे घर पे हैं और बाहर से कुछ चटपटा समोसा कचौड़ी खाने की जिद करे तो आप उसे इस नाश्ते को घर पे बनाकर दे सकते हैं। इसमें आपको समोसा कचौड़ी पकौड़ी सभी को टेस्ट मिलेगा और घर पे कोई छोटी मोटी किटी पार्टी हो तो उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। ये नाश्ता एकदम क्रिस्पी कुरकुरा चटपटा बन के तैयार होता है, खाने में लाजवाब है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 5 से 6 व्हाइट वाली ब्रेड के स्लाइसेस। आप चाहे तो यहाँ पर आटा ब्रेड या ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं या एक दिन पहले की भी ब्रेड आपके घर में रखा है तो उससे भी आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस नाश्ते के लिए बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी ब्रेड ही चाहिए। तो अब यहाँ पर इस ब्रेड के किनारे को हम इस तरह से कट करके हटा लेंगे। आप चाहे तो इस ब्रेड के किनारे के साथ भी बना सकते हैं इसे, लेकिन मैं यहाँ पर सभी ब्रेड के किनारे को इस तरह से पहले कट करके हटा लिए हैं। और यहाँ पर जो ये ब्रेड है ना, इससे ही हम इस नाश्ता को बनाएंगे। तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर जो हमारा ब्रेड के किनारा है ना, जिसे हम कट करके हटाए हैं, इसे फेंकिएगा नहीं, इसको आप मिक्सर जार में डालकर पीसकर इसका ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा और एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रिज में रख दीजिएगा। कोई स्नैक्स बनाइएगा तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम ब्रेड रखे थे ना, उसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। आप चाहे ना तो इसे चाकू से भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथों से इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ ली हूँ। और अब इस ब्रेड को ना यहाँ पर एक बड़े साइज के मिक्सर जार ले लिए हैं, इसमें इसको डाल लिए हैं। अगर छोटे वाले जार है ना तो उसमें 2 बार में डालकर आप इसे पीस सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार में डाल ली हूँ क्योंकि बड़े साइज के मिक्सर जार था और जार के ढक्कन बंद करके इसको हम पीस लिए हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आप ब्रेड क्रम्स को बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अभी इस ब्रेड क्रम्स को हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 मीडियम साइज के कच्चा आलू के छिलका निकालकर इसको हम अच्छे से धुल लिए थे और अब इस आलू को हम एक ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप मीडियम छेद वाले या बारीक छेद वाले ग्रेटर के यूज कीजिएगा, मोटे छेद वाले ग्रेटर के यूज नहीं कीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम इस आलू को इस ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही जल्दी आलू ग्रेट हो जाता है और ये नाश्ता ना इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें पहले से आलू उबाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसकी तैयारी पहले से करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आप इस नाश्ता को बना सकते हैं कच्चे आलू से। तो यहाँ पर दोनों आलू को हम ग्रेट कर लिए हैं और अब यहाँ पर इस आलू में हम पानी डाल देंगे और इस आलू के लच्छे को अच्छे से हम धुल लेंगे, यानी कि इसको अच्छे से साफ कर लेना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाएगा और आलू के लच्छे हमारा अच्छे से साफ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल कर ले आते हैं। तो ये देखिए आलू के लच्छे को हम अच्छे से धुल कर ले आए हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, यानी कि साफ हो गया है, इसका स्टार्च निकल चुका है। तो अब इस आलू के लच्छे को हम मुट्ठी में लेंगे और मुट्ठी से दबाते हुए इसका पानी निचोड़ लेंगे और इस आलू के लच्छे को दूसरे बाउल में रख लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी आलू के लच्छे को पानी में से निकाल कर इसका पानी निचोड़ कर एक बाउल में रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आलू के लच्छे को हम पानी निचोड़ लिए हैं और अब इस पानी को हम हटा देंगे और इस आलू के लच्छे को हम ले लिए हैं। तो चलिए अब इस आलू के लच्छे को हम साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं एक खलबट्टा। आप यहाँ पर इसके जगह पर छोटे वाले मिक्सर जार भी ले सकते हैं। और अब इस खलबट्टे में हम डाल दिए हैं 1 इंच अदरक छोटे छोटे टुकड़े में कट करके, साथ में 6 से 7 लहसुन के कली डाल दिए हैं। इसी के साथ इसमें हम 3 हरी मिर्च डाल दिए हैं और अब इन सभी को हम अच्छे से कूट लेंगे, यानी कि इसको हम मोटे में कूटेंगे, बिल्कुल इसका फाइन सा पेस्ट नहीं बनाएंगे। और आप चाहे तो मार्केट वाली जो लहसुन अदरक की पेस्ट आती है ना, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से तैयार करके नाश्ता बनाएंगे ना तो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच जितना ये पेस्ट हुआ है, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और अब यहाँ पर हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं एक बड़े साइज के बर्तन और अब इसमें हम डाल लेंगे 1 कप गेहूं के आटा। इस नाश्ते को हम मैदा या सूजी से नहीं बना रहे हैं, इसे हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। तो यहाँ पर 1 कप हम गेहूं के आटा इसमें डाल दिए हैं और इसी के साथ इसमें हम जो अभी ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं ना,
और डाल लेंगे 1.5 कप जितना। तो 1 कप आटे के लिए 1.5 कप ब्रेड क्रम्स आप डालिएगा। तो यहाँ पर ये दोनों मिक्स करके, आटा और ब्रेड क्रम्स दोनों मिक्स करके इस नाश्ते को बना रहे हैं। इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आप सिर्फ आटा से बनाएंगे ना तो वो आटा वाला टेस्ट आएगा, लेकिन ये दोनों मिलाएंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेड का नाश्ता है या गेहूं के आटे का है। यानी कि एकदम यूनिक टेस्ट आपको इसका मिलेगा। और इसी के साथ इसमें हम डाल दिए हैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और 1 चम्मच जितना इसमें हम तेल डाल दिए हैं। साथ में ही 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन को हथेली पर रखकर क्रश करते हुए डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इन सभी को इस तरह से हाथों से मसलते हुए अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक मसलते हुए नहीं मिलाना है, बस इतना देर मिलाना है कि इस आटे और इस ब्रेड क्रम्स में अच्छे से तेल लग जाना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पर हम ले लिए हैं पानी, और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इस तरह से मिलाते हुए इसका हमें डो लगाकर तैयार करना है। जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से डो हमें लगाकर तैयार करना है। डो को नहीं ज़्यादा टाइट रखना है, नहीं हमें ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, मीडियम डो लगाकर तैयार करना है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसका मैसेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर रोज नई नई वीडियो अपलोड होती रहती है। तो ये देखिए, यहाँ पर डो को हम तैयार कर लिए हैं, और अब इस डो को हम ढक के थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे। डो रेस्ट कर रहा है, तब तक यहाँ गैस पर हम एक कढ़ाई रख लिए हैं, और इसमें हम डाल लिए हैं 2 छोटा चम्मच तेल। गैस के फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखे हैं, और तेल को हल्का गर्म होते ही इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल दिए हैं। साथ में ही 1 छोटा चम्मच राई डाल दिए हैं, यानी कि काला वाला सरसों। और इसी के साथ यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो हम कूट कर रखे थे ना 1 चम्मच जितना, उसको हम डाल दिए हैं। और अब इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए, यानी कि कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे, ताकि अदरक लहसुन के कच्चापन चला जाएगा। तो इसी तरह से इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे 30 to 40 सेकेंड के लिए पका लिए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कच्चापन चला गया है, इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है। तो इसी स्टेज पर इसमें हम एक मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिए हैं, और अब इस प्याज को भी हम चलाते हुए हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। प्याज को हमें जलाना नहीं है, यानी कि इसे डार्क नहीं करना है, बस इसे हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए प्याज को हम सॉफ्ट होने तक पका लिए हैं। और अब यहाँ पर जो आलू को लच्छे हम रखे थे ना ग्रेट करके, उसको हम इसमें डाल दिए हैं। और अब इसको हम इसी तरह से चलाते हुए 2 मिनट के लिए आलू के लच्छे को पकाएंगे। इससे हमारा आलू के लच्छे अच्छे से फ्राई हो जाएगा और हल्का सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा, हाई फ्लेम पर नहीं पकाइएगा, नहीं तो आलू के लच्छे के कलर चेंज होने लगेगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं। तो इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकाइएगा, और आप देखिएगा 2 मिनट में ही आलू के लच्छे आपका सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आलू के लच्छे आप देख सकते हैं सॉफ्ट होने लगा है। तो इसी स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, यानी कि स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और साथ में ही आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा कम होता है, कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में ही आधा छोटा चम्मच इसमें हम डाल दिए हैं गरम मसाला, और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, और 1 छोटा चम्मच भर के इसमें हम चाट मसाला डाल दिए हैं। और अब इन सभी मसाले के साथ इसे चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि मसाला ना अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो जाएगा और मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। तो इसी तरह से आपको पकाना है, मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं पकाइएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार यकीन मानिए, इस नाश्ते को आप एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनके तैयार होता है। तो आप चाहे ना तो इस स्टफिंग को पहले से भी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे पकाते हुए हमें चलाते हुए 1.5 मिनट हो चुका था। तो अब इसमें हम 1.5 से 2 चम्मच जितना पानी डाल देंगे, और इसको इस तरह से एक बार अच्छे से चला लेंगे।
इसके बाद अब यहाँ पर गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढक कर 1.5 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। 1.5 से 2 मिनट में आलू हमारा अच्छे से पक जाएगा। इसके बाद इसका ढक्कन हटा लेंगे और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू हमारा पक चुका है। तो अब यहाँ पे स्पैचुला से इस तरह से मैश करते हुए चलाएंगे ताकि हमारा जो आलू है ना वो मैश हो जाएगा। तो इसे हमें बिल्कुल मैश नहीं करना है, इसे हमें हल्का ही मैश करना है। तो इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर इसे मैश कर लीजिएगा, ताकि हल्का इसे मैश कर देंगे ना तो खाने में इसका स्टफिंग टेस्टी लगेगा। तो अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिए हैं। धनिया पत्ता है तो डालिएगा, नहीं तो इसके बिना भी आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। धनिया पत्ता डालने के बाद इसको हम इस तरह से एक बार अच्छे से चला लेंगे और अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और स्टफिंग को नीचे उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ पर जो हम डो लगा के रखे थे ना उसका ढक्कन हटा लेंगे और ये देखिए डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको हम इस तरह से हाथों से मसलते हुए 1 से 2 बार और मिला लेंगे ताकि डो हमारा बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इस डो को ले लेंगे और इसे हम यहाँ चकले एक रखे हैं, अब चकला या यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं, उस पे रख लीजिएगा और इस तरह से इस डो को इस चकले के ऊपर घुमाते हुए हम रोल कर लेंगे। तो इस तरह से इसका रोल पहले तैयार कर लेना है घुमाते हुए। और चकले में हम तेल लगा लिए थे ताकि इसमें डो चिपके नहीं। इसके बाद यहाँ पर एक चाकू लेंगे और चाकू के मदद से इसको हम इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसे हमें बिल्कुल छोटे पीसेस भी नहीं करना है, जितना बड़ा हम पूरी के लिए लोई बनाते हैं ना उससे थोड़ा बड़ा रखना है। तो आप चाहे ना इसे हाथों से तोड़कर भी लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कट करेंगे ना तो सभी नाश्ता आपके एक बराबर के बनेगा, यानी कि सभी लोई एक साइज के कट के तैयार होगा। इसके बाद इसमें से एक लोई लेंगे, हाथों पर घुमाते हुए इसे टिक्की के शेप देंगे। इसके बाद दोनों अंगूठा के लोई के बीच में रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसे कटोरा के शेप दे देंगे। और यहाँ पर जो स्टफिंग हम बनाए थे ना अभी आलू के लच्छे के, वो ठंडा हो चुका है। तो इसमें से हम 1.5 से 2 चम्मच स्टफिंग इसमें डाल लेंगे। इसके बाद इसके दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ते हुए दबा देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अगर आप चाहे तो इसके किनारों में थोड़ा सा पानी लगाकर भी चिपका सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी अच्छे से चिपक जा रहा है। तो इसी तरह से हम बाकी नाश्ता को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से पहले इसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे कटोरे के शेप में। अगर इस तरह से आप नहीं बना पा रहे हैं तो चकले के ऊपर लोई को रख लीजिएगा और जैसे पूरी बेलते हैं ना उस तरह से बेल लीजिएगा, पूरी के साइज के जितना बड़ा, और उसके बाद उसमें स्टफिंग डालकर इस तरह से आप इसे सील कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप चाहे तो बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी नाश्ता को बनाकर हम एक प्लेट में रख लिए हैं और इसे लेकर आ गए हैं गैस की तरफ। और यहाँ गैस पर एक कढ़ाई में हम तेल गरम होने के लिए पहले से रख दिए थे। तेल यहाँ पे अच्छे से गरम हो गया है। तो गैस के फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखे हैं और जो नाश्ता बनाए हैं उसे एक एक करके इस तेल में डाल देंगे। और हाँ, जितना एक बार में तेल में आ सकता है उतना डालिएगा और जो बाकी बच जाएगा उसे दूसरे बैच में आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गैस के फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे अलटते पलटते हुए सभी साइड अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। नाश्ता को डालते ही नहीं पलटिएगा, डालने के थोड़ी देर बाद उसे पलटिएगा। और आप देख सकते हैं इसी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर हम अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक इसे पका लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है, यानी कि नाश्ता हमारा क्रिस्पी हो गया है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो नाश्ता अंदर तक अच्छे से नहीं पकेगा। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हम सभी नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।